welcome to Shivana Is Academy's YouTube channel. NCERT का चैप्टर 4 हमारे पास है. चैप्टर का नाम है मैप्स. डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं. बेसिक क्वेश्चंस ओवर मैप, उनके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे. सबसे पहले छोटी छोटी बातें जो 15-20 बातें हैं, उसमें फर्स्ट जो डिस्कशन होती है वो फिजिकल मैप. कोई भी मैप जो अर्थ के फीचर, नेचुरल फीचर जो होते हैं, जैसे नदियाँ होती हैं, जैसे ओशियंस होते हैं, जैसे प्लेन एरियाज होते हैं, जैसे पठार होते हैं, जैसे पर्वत श्रेणियाँ या माउंटेन्स होते हैं, इनके अगर आपको कोई मैप है तो उन मैप को फिजिकल मैप कहा जाता है या फिर रिलीफ मैप कहा जाता है. लेकिन वो मैप जो किसी राज्य, किसी कंट्री, किसी सिटी, किसी टाउन या किसी विलेज को दिखाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल मैप के नाम से जाना जाता है. वो मैप जो रोड्स के बारे में, रोड्स के डायरेक्शन के बारे में कहते हैं, उनको थीमेटिक मैप कहा जाता है. और क्या डिस्कशन इसके ऊपर है जो कि बातें कहते हैं. थीमेटिक मैप क्या होते हैं? वो मैप जो रेनफॉल को मेंशन करते हैं, जो रोड्स को दिखाते हैं कि रेनफॉल है, रोड्स कहाँ हुआ है, या फॉरेस्ट के बारे में दिखाते हैं, इंडस्ट्रीज को दिखाते हैं, इन्हें थीमेटिक मैप के नाम से जाना जाता है. तो आपसे डिफरेंट मैप के नाम पूछे जाएंगे कि बताइए रिलीफ मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है. ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे अंडरस्टैंड कीजिएगा. एक और सवाल, मैप जो है उसके 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किस चीज़ के लिए मेनली काम आते हैं. तो एक डिस्टेंस दिखाने के लिए, दूसरा डायरेक्शन दिखाने के लिए, और सिंबल दिखाने के लिए. सिटी का सिंबल अलग होता है, टेम्पल का सिंबल अलग होता है, लेफ्ट राइट, इंटरनेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इस तरह के हाईवेज दिखाने के सिंबल्स होते हैं. वो सिंबल हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैप के 3 जो कंपोनेंट होते हैं जो सिंबलाइज करते हैं चीज़ों को, 3 है. डिस्टेंस दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, और सिंबल दिखाते हैं. इसके ऊपर डिस्टेंस के ऊपर ये मेंशन करना चाह रहा है, इसके ऊपर आते हैं हम लोग. लिखा हुआ है डिस्टेंस के बारे में क्या चीज़ें हैं. डिस्टेंस, मैप और ड्राइंग्स, कुछ ड्राइंग्स बनाई होती हैं. उस ड्राइंग के ऊपर जो मैप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. अभी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल क्या मैप्स होते हैं वो इसने मेंशन किया, लिखा हुआ है यहाँ पर. स्मॉल स्केल क्या होते हैं? छोटा मैप होगा लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटा दिखाएगा. जैसे when large areas like continents, countries, deep countries are shown on a paper, then the small scale is counted for 5 centimeter as 500 kilometer. माने वो मैप जिसमें 500 किलोमीटर एरिया को 5 सेंटीमीटर में ही दिखा दिया जाता है, ऐसे स्मॉल स्केल एरियाज भी यूज होते हैं. आप डिफरेंट देखते हैं कि 10th के अंदर, 7th के अंदर, 8th के अंदर बच्चों को मैप मिलते हैं. उन मैप को कहते हैं स्मॉल स्केल मैप. और वो मैप जहाँ पे बहुत ही डीप चीज देखनी हो, अपने विलेज देखना हो, अपना टाउन देखना हो, तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे विलेज को भी बहुत बड़ा करके दिखाया होता है. उन्हें कहते हैं लार्ज स्केल मैप. जैसे 500 मीटर का जो एरिया होगा वो 5 सेंटीमीटर को बिलोंग करेगा. एक मैप होगा जो उतने ही साइज का होगा जो वर्ल्ड मैप होगा, एक उतना ही होगा जो हिमाचल प्रदेश का होगा. तो हिमाचल प्रदेश में एरियाज बड़े दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट बड़ी दिखेंगी, और जो कंट्री होगी वो छोटी दिखेंगी स्मॉल स्केल के ऊपर. ये 2 तरह के तरीके होते हैं टू शो मैप. तो ऐसे ही डिस्टेंस तो हमारे पास हुआ. अब डायरेक्शन के ऊपर आते हैं. डायरेक्शन के ऊपर डिफरेंट बातें ये मेंशन कर रहा है कि मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन. जैसे एन हो गया तो नॉर्थ, एस हो गया तो साउथ. इस तरह की जो डायरेक्शंस होती हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं. छोटे बच्चों के लिए मेनली है, तो ये इतने डीप सेंस में जाएंगे नहीं. इसे लिखा हुआ है जैसे प्लेग्राउंड दिखाना हो तो ये सिंबल होता है. ऐसे स्कूल दिखाना हो, वेल दिखाना हो, शॉप्स दिखानी हो, कुछ भी दिखाना हो तो ये सिंबल्स इसके हैं. लेकिन मेनली ये है कि लिखा हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह के वर्जन जो भी होंगे, इन्हें कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है. वो पॉइंट जो डायरेक्शंस दिखाते हैं. कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ये कार्डिनल्स कहलाते हैं. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, व्हाटएवर इट इज,
कंपास को मेंशन किया गया हुआ है। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डायरेक्शन नॉर्थ, ये इंडिकेट करेगा 45 डिग्री नॉर्थ, 90, 135, 180 पे साउथ आ जाएगा, दिस इज 270 पे ईस्ट, यहाँ पे 90 पे ईस्ट, यहाँ वेस्ट आ जाएगा। तो कंपास इस तरह से दिखाता है एक डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए कंपास का यूज भी होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। सिंबल्स क्या है, सिंबल्स पे आते हैं, ये रहे सिंबल्स। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने मेंशन किया था, ये है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन में ब्रॉड गॉग दिखाने के लिए ये यूज है, मीटर गॉग दिखाने के लिए ये यूज है, रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए ये यूज होता है। ऐसे मेटल माने कोई रोड बनी है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो गई, ठीक है, कच्ची रोड है, उसको दिखाने के लिए ये यूज होता है। ऐसे बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाने के लिए ये यूज होता है, स्टेट दिखाने के लिए ये सिंबल यूज होता है, डिस्ट्रिक्ट दिखाने के लिए ये सिंबल यूज होते हैं। ऐसे ही रिवर दिखाने के लिए ये सिंबल है, वेल दिखाने के लिए ये सिंबल है, टैंक दिखाने के लिए ये सिंबल है, कैनल दिखाने के लिए है। ऐसे टेम्पल है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, टेलीग्राम ऑफिस है, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रीज के बारे में, ये है ग्रास के बारे में। तो ये सिंबल है, कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं इनको, जो इंडिकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया को मैप के ऊपर। ठीक, तो मेनली ये चैप्टर हमारे पास, और खास चैप्टर ये था नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर ये था नहीं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना यहाँ पे कि स्केच में और प्लेन में डिफरेंस क्या होता है। ये हल्की सी बात है, इसको शायद डिस्कस करना जरूरी है। एक स्केच क्या होता है? एक स्केच जो होता है वो इंडिकेट करता है ऑब्जर्वेशंस को, स्पॉट को। किसी इंसान का घर कहीं है तो स्केच बनता है उसको, ऐसे डायरेक्शन दिखाने के लिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अ स्केच इज अ ड्राइंग mainly based on the memory and spot observations and not to the scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located. तो sketch होता है एक rough area, rough in a sense of कोई ग्राफ बनाना, कोई मेंशन करना उसकी रफ एरिया को। लेकिन जो प्लेन होता है या प्लान होता है, ये इंडिकेट करता है एक्जेक्टली बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर छोटे एरिया को। अगर मान लो आपने बहुत ही छोटा एरिया बड़े स्केल पे दिखाना है, जैसे आपको एक रूम कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई दिखानी है, तो वो मैप जो कि एक रूम की लंबाई चौड़ाई बता देगा मैप के थ्रू, उसे प्लान कहते हैं। बहुत ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो दिखाता है मैप है, उसे प्लेन मैप कहते हैं। तो स्केच मैप होता है रफ इंफॉर्मेशन के लिए, और प्लेन मैप होता है ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ही छोटी छोटी चीज बताता है कि रास्ता कहाँ को है, दरवाजा कहाँ है, कितनी लेंथ है दरवाजे की, चौड़ाई इतनी है, ये चीज दिखाने के लिए। तो इस पे ये प्लान के ऊपर बहुत बार सवाल आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैप एंड द प्लान। मैप स्मॉल स्केल होते हैं, लार्ज स्केल होते हैं, लेकिन जो प्लान होता है वो सिंपल छोटी चीज को बहुत बड़ा दिखाता है। यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है, कोई खास बड़ी बात इसके अंदर नहीं थी। आपसे सवाल अगर उससे पूछा जाएगा तो सवाल क्या होगा, मैप कितनी तरह के होते हैं, मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्केच में और प्लान में डिफरेंस क्या होता है। आई होप ये छोटी सी वीडियो जो होगी आपको काफ़ी फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, आज यहाँ फिनिश करूँगा मैं इस चैप्टर को। शिवाना आइज अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स की और डिफरेंट वीडियोस के लिए आज ही शिवाना आइज अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।